ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। एकदम आराम की स्थिति में अंतर्मुख रहिए। अपने से युक्त रहना है, मानो यह मूर्त काया आपके साथ नहीं है। ऐसी स्थिति में सिवाय अपना एहसास करने के जीव अन्य कुछ भी नहीं कर सकता है, और वही स्थिति सुखदायक है। आपका आप अनुभव करे, इतना ही सुखी होने के लिए आवश्यक है। इसी से जीव अत्यंत स्वस्थ रहता है, अत्यंत सुखी रहता है। अपने को दृष्टि में बनाए रखिए। अपनी मुद्रा ही जीव को सुख का अनुभव कराती है। अन्य कोई बाह्य पदार्थ चेतन या अचेतन हमको सुख देने में समर्थ नहीं है। पदार्थों में आदान प्रदान संभव नहीं है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपना गुण देता नहीं है। इसी से सब पदार्थों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। बहिर्मुखता में ही जीव में नाना दोष प्रकट होते हैं। अपने ध्यान को अपने मस्तक भाग पर लाइए। और धीरे धीरे फिर अपने हर भाग पर जाते हुए अपने पांवों तक आना है। अपने से युक्त बने रहने में ही सुख शांति का अनुभव है। हर पदार्थ अकेला ही रहता हुआ शुद्ध रहता है। जीव बहिर्मुखता से अशुद्ध होता है और मूर्त स्वभाव से ही अन्य मूर्त के साथ बंधता और छूटता है। नाना प्रकार के मूर्त पदार्थों से रचनाएं होती है और जीव उन रचनाओं को देखता हुआ रागी द्वेषी होता है। मूर्त पदार्थ सुंदर असुंदर, सुहावने असुहावने, सुखद दुखद अनुभव में आते हैं, और इस कारण जीव उनके सन्मुख रहकर राग द्वेष करता हुआ रहता हुआ मूर्त से बंधा रहता है, मुक्त नहीं होता। मूर्त पदार्थों की सन्मुखता छोड़कर ही जीव मूर्त के बंधन से मुक्त होकर सुखी होता है, अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है।
अपने सन्मुख रहकर ही जीव अकेला रहता है, सुखी रहता है। इंद्रियों के कारण ही जीव पर के संग में होता है, अपने असंग स्वभाव को छोड़ता है। और जहाँ पर का संग है वहाँ विषय सुख दुख रूप परिणाम है, राग द्वेष रूप परिणाम है, और अपना स्वाभाविक सुख रूप परिणमन नहीं है। सुखी होने के लिए बस अपने सन्मुख रहना है। अपनी सन्मुखता छोड़ते ही रागादिक की उत्पत्ति होकर कर्मों का बंध होता है। और अपने सन्मुख होने से बंध नहीं होता, जो पूर्वबद्ध कर्म है वह भी क्रम से नष्ट होता है। अमूर्त जीव ज्ञान का विषय नहीं होता, मात्र उसे अंतर्दृष्टि करने पर अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। और वह अनुभव करते हुए ही वह क्रम से दुखों से मुक्त होता है और अपने स्वाभाविक सुख को प्रकट करता है, प्राप्त करता है। अपने सुख का अनुभव अत्यंत निर्विकल्प होता है, उसमें किंचित भी ज्ञान का व्यवसाय नहीं है। और जहाँ ज्ञान का व्यवसाय है वहाँ जीव फिर अपने सन्मुख नहीं है, वीतराग नहीं है, और कर्मों का बंध निरंतर होता रहता है। और उसके फल में जीव नाना प्रकार के दुखों को भोगता हुआ रहता है। जीव को अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास नहीं है, उसकी श्रद्धा नहीं है। विरल जीव ही अंतर्दृष्टि कर अपने अमूर्त स्वरूप को पहचानते हैं, फिर उससे युक्त रहकर निर्विकल्प रहते हैं, कर्मों का बंधन नष्ट कर मुक्त दशा को प्राप्त करते हैं। सारा लौकिक जीवन संसार का ही हेतु है, और पारलौकिक जीवन में बस अपनी सन्मुखता है और शांति का भोग है। जगत के किसी भी पदार्थ के साथ किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं है। मोक्ष दशा व्यवहार अतीत दशा है। जगत के किसी भी पदार्थ के साथ कुछ भी संबंध नहीं रहता है।
परमात्मा न जगत के ज्ञाता दृष्टा है, न कर्ता भोक्ता है। और इस प्रकार के परमात्मा के स्वरूप को जगत जानता नहीं है। वह भगवान का भी संबंध जगत के साथ मानता है। उसको जगत का कर्ता धर्ता स्वामी ज्ञाता दृष्टा मानता है। जगत के साथ उसको संबंध रहित नहीं देखता है और इस कारण वह अपने को भी जगत के संबंध से छुड़ाता नहीं है। शुद्ध जीव का जगत के साथ कुछ भी संबंध नहीं रहता है और शुद्ध होने के लिए अपने बहिर्मुख ज्ञान को छोड़कर अंतर्दृष्टि से अपना ही सुख भोगते हुए रहना होता है। अपने सन्मुख रहना होता है। इसी को भारतीय संस्कृति में योग निद्रा नाम दिया गया है। जैसे निद्रा में हम बाह्य जगत के साथ संबंध छोड़ देते हैं, ऐसे ही योगी जागते हुए बाह्य जगत के साथ संबंध छोड़ देता है और अपना एहसास करते हुए रहता है। जगत से किसी भी प्रकार के सुख की आशा नहीं रखता। मूर्त पदार्थों से सुख की आशा छोड़ देता है और उनको दुख का कारण मानकर ही उनसे विमुख रहता है। बाहर मूर्त पदार्थ ही हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं, इसलिए सकल ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है और इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर ही जीव अपने से युक्त रहकर सुखी होता है, अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करता है। एक बार अंतर में आकर जब जीव निर्विकल्प शांति को भोग लेता है, फिर पुनः पुनः वह अंतर्मुख रहकर अपनी निर्विकल्प शांति को भोगते हुए ही रहना चाहता है। जगत के सन्मुख रहना अच्छा नहीं लगता, तो फिर वह जगत से संबंध छोड़कर अपने एकाकी सुख स्वरूप में ही स्थित रहने का प्रयत्न करता है और परमात्म दशा को प्राप्त कर लेता है। जिसका जगत के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, वही परमात्म दशा है। जगत ऐसा मानता है कि जैसे दर्पण में पदार्थ झलकते हैं, ऐसे परमात्मा के ज्ञान में सारा जगत झलकता है। पर परमात्मा दर्पण की तरह जड़ नहीं है और दर्पण में भी मूर्त पदार्थ ही झलकते हैं। इंद्रिय ज्ञान में ही मूर्त पदार्थ झलकते हैं, जानने में आते हैं और परमात्मा इंद्रिय ज्ञान से रहित है। इसलिए दर्पण की तरह परमात्मा को जगत झलकता है, ये कोरी मनुष्य की कल्पना मात्र है। और झलकना तो वास्तव में रंग का होता है।
रंग के अलावा कोई गुण धर्म दर्पण में झलकता नहीं है। और अमूर्त जीव तो दर्पण में बिल्कुल झलकते नहीं है। और जीव तो दर्पण नहीं है। और जो कुछ मूर्त पदार्थों का जानना होता है वह मूर्त इंद्रियों की सहाय से ही होता है। और मूर्त पदार्थों की सहाय के बिना कोई मूर्त पदार्थ ज्ञात नहीं होता है। कांच में जब पीछे ललाई होती है तभी पदार्थ झलकते हैं। ऐसे जब तक जीव के साथ मूर्त का संबंध है तब तक ही मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं। और मुक्त अवस्था तो मूर्त पदार्थ के वियोग वाली अवस्था है। और वहाँ मूर्त पदार्थों का जानना संभव नहीं है। और अमूर्त पदार्थ तो ज्ञान के विषय बनते नहीं है। तब परमात्मा केवल अपने सुख स्वभाव के कारण सुख का अनुभव करता है। सुख की कामना है तो पदार्थों के ज्ञान की भावना छोड़िए। जब तक पदार्थ को जानने की इच्छा है तब तक अंतर्मुखता नहीं है। अपने सुख का भोग नहीं है। जानना बहिर्मुखता में होता है और सुख का अनुभव अंतर्मुखता में होता है। और अंतर्मुखता ध्यान की अवस्था है, वह भी संसार अवस्था में ही है। मुक्त होने के बाद न ज्ञान है न ध्यान है, वहाँ केवल सुख का अनुभव है। उपयोग का व्यवसाय तब तक ही है जब तक जीव संसार में है। बहिर्मुखता संसार मार्ग है, अंतर्मुखता मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष वह अंतर्मुखता नहीं है, अंतर्मुखता के फल रूप है। इसलिए परमात्म दशा में उपयोग नहीं है। ज्ञान दर्शन दोनों ही परमात्म दशा में नहीं। परमात्म दशा केवल सुख स्वरूप है। ऐसी परमात्म दशा जिसको इष्ट होती है वही सकल जगत से संबंध छोड़कर अपने सन्मुख रहकर शांति से जीता है। रोगादि से मुक्त रहता है और उत्तम स्वास्थ्य को पाकर परमात्म दशा को प्रकट कर लेता है। मोक्ष मार्ग में प्रवेश के लिए परमात्मा के स्वरूप का यदि यथार्थ निर्णय नहीं हो तो फिर मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। मोक्ष का क्या स्वरूप है यह निर्धार होने के बाद ही जीव अपने में स्थित रहता है और स्थिर रहता है। कुछ भी कामना नहीं करता, कुछ भी ज्ञान का व्यवसाय नहीं करता। लक्ष्मी और सरस्वती का जीवन में स्थान संसार दशा में। मुक्त दशा में न लक्ष्मी का काम है न सरस्वती का काम है। केवल अपने आनंद का भोग रहता है।
और जब तक लक्ष्मी और सरस्वती की कामना रहती है तब तक जीव बहिर्मुख रहता है। अंतर्मुखता का पुरुषार्थ प्रारंभ नहीं कर सकता है, उसमें गति प्राप्त नहीं कर सकता है। ज्ञान को स्वभाव मानने वाला जीव अंतर्मुख स्थिर नहीं रह सकता है। अनेक धर्मात्मक अपने आप को मानने वाला जीव निर्विकल्प नहीं हो सकता है। मैं एकांत सुख स्वरूप हूँ, द्वैत नहीं है, अद्वैत है। मैं एक धर्मात्मक हूँ, ऐसे अद्वैतता को अपने में स्वीकार कर ही जीव अंतर्मुख रहता है। और जो अपने को अनंत गुणों का, अनंत धर्मों का स्वामी मानता है, वह नाना विकल्प ही करता है, निर्विकल्प नहीं हो सकता है। सारे जगत में ही धर्मांधता है। जो जिस धर्म में उत्पन्न होता है वह उस धर्म का अतिक्रमण नहीं कर पाता है, उसकी अंधश्रद्धा करता है और धर्म परिवर्तन करता है तो फिर उस धर्म की अंधश्रद्धा करता है। जो भी लोक में धर्म चलते हैं वह उससे ऊपर नहीं उठ पाता है। इस कलिकाल में सभी धर्म दूषित हैं, मोक्ष मार्ग का यथार्थ प्रतिपादन नहीं करते हैं, धर्म के स्वरूप का यथार्थ प्रतिपादन नहीं करते हैं। क्योंकि धर्म विस्तार रूप नहीं है, निर्विकल्प है, इसलिए वास्तव में उसकी विशेष देशना भी नहीं हो सकती है। जो मार्ग निर्विकल्प है उसका विकल्पों से कथन कैसे संभव है। इशारा मात्र हो सकता है, इतना कि निर्विकल्प रहना ही हमारा स्वभाव है। कुछ भी जानना देखना नहीं है, बस अपने विस्तार के सन्मुख रहकर निर्विकल्प रहना है। इतना मात्र धर्म की देशना हो सकती है। और इससे यदि देशना होगी तो फिर जीव बहिर्मुख ही होगा, निर्विकल्प नहीं हो सकेगा, अपने में स्थित नहीं रह सकेगा। कुछ न कुछ जानते रहने की इच्छा बनी रहेगी। तो अनंत धर्म है तो फिर अनंत धर्मों को जानने का विकल्प होगा और फिर विकल्पों का अंत नहीं होगा, क्योंकि अनंत का अंत नहीं आता है। और जब अपने को एक सुख धर्मी मान लिया जाए तो एक के आश्रय से विकल्प नहीं होता। विकल्पों की उत्पत्ति अनेकता के आश्रय से ही होती है और अनेकाग्रता ही संसार मार्ग है। मोक्ष मार्ग एकाग्रता रूप है, एक के अग्र रहना, एक के सन्मुख रहना। जब अपने को एक धर्मात्मक माना जाए, एक सुख स्वभावी माना जाए, तभी एकाग्रता संभव है। अनेक मानकर एकाग्रता कैसे होगी? फिर तो अनेकाग्र ही रहना होगा और फिर संसार ही बना रहेगा। इस कलिकाल में शास्त्रों के भरोसे सम्यक ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस कलिकाल में बस स्वयं की ही शरण है।
अपने सन्मुख होकर ही जीव समीचीन ज्ञान प्राप्त करके अंतर्मुख रह सकता है और मोक्ष को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सकता है। इसलिए कुछ भी विकल्प मत करिए, अपने को सुख स्वभावी मानकर अपने सन्मुख रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।